चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश की सीमा पर दस्तक देकर रुका मानसून, गर्मी और उमस से बेहाल हो रहे लोग। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून यूपी बिहार सीमा तक पहुंचने के बाद पिछले 15 दिनों से महाराजगंज के पास रुका हुआ है। विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिनों में मानसून आगे बढ़ेगा और 26 से 27 जून तक प्रदेश में दस्तक दे सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को मंदिर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करने का सुझाव भी दिया गया है। 20 पन्नों की इस रिपोर्ट में 150 लोगों से हुई पूछताछ का विवरण शामिल है। रिपोर्ट गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी गई है और विस्तृत जाँच के लिए एसआईटी ने अतिरिक्त समय भी मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में सरकारी भांग की दुकानों की संख्या घटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के मुकदमों में त्वरित फैसले के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए छात्रावासों और विश्वविद्यालयों में अचानक अभियान चलाए जाएंगे। रैपिड किट से जाँच होगी और अवैध नशे के धंधे में लिप्त लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग संस्थान में भीषण आग लगने की दिल दहला देने वाली घटना में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार को सुबह 11 बजे एसआईटी और फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंची और बिल्डिंग की विस्तृत जांच शुरू की। एसआईटी टीम में आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजात शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एसिड अटैक पीड़ितों को पक्का मकान देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब इस योजना में दिव्यांगजन, निराश्रित विधवाओं और अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ एसिड हमले की शिकार महिलाओं को भी प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया है। आगरा में मंगलवार को आकाश कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बेसमेंट में धुआं उठते ही 100 से अधिक छात्र तुरंत बाहर सड़क पर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेसमेंट से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसके बाद कोचिंग प्रबंधन ने सभी कक्षाएं खाली करा दी। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की गड़बड़ी की जांच आखिरी दौर में पहुंच गई है। एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत की अगुवाई में रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। चूंकि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए रिपोर्ट पहले प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को भेजी जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर नजर रख रहे हैं और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। इस मामले में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया में 3 बड़े बदलाव भी किए गए हैं और ट्रस्ट महासचिव चंपत राय अब एकल निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बना रोपवे इस सावन में श्रद्धालुओं के लिए खुल सकता है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को किराया सूची जारी की है। वाराणसी कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गोदौलिया चौक स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम किराया 50 रुपए तय किया गया है। वाराणसी कैंट से गोदौलिया चौक तक की पूरी यात्रा मात्र 50 रुपए में होगी, जबकि विद्यापीठ से रथ यात्रा तक केवल 10 रुपए देने होंगे। प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए अब हाईवे और एक्सप्रेसवे के साथ साथ शहरी और ग्रामीण सड़कों पर भी वैज्ञानिक तरीके से गति सीमा तय की जाएगी। आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों और परिवहन विभाग ने मिलकर उत्तर प्रदेश स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है, जिसे जल्द ही राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी लागू होने से पहले से सेवारत शिक्षकों पर इसकी अनिवार्यता समाप्त कराने को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने देशव्यापी आंदोलन के दूसरे चरण में सांसद संपर्क अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। 5 जुलाई तक देश भर के सांसदों से संपर्क किया जाएगा। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में आ रहे देशी विदेशी पर्यटकों को देखते हुए योगी सरकार ने राज्य की बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में बड़ा संशोधन किया है। अब 8 कमरों तक के होम स्टे को सरकार की हरी झंडी मिलेगी। इस कदम से न केवल पर्यटकों को किफायती ठहरने के बेहतरीन विकल्प मिलेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से लौटने के बाद उन्होंने 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हादसे के दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और बैठक के तत्काल बाद 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने और घायलों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा का ऐलान भी किया गया।
बरेली में निवेशकों का पैसा दोगुना करने और प्लॉट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने के आरोपों में घिरे कैनज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेश पर उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस की टीमें करीब 1 साल से उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। काशी यानी वाराणसी में गंगा नदी पर नाव के ऊपर मांस और शराब की पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में 5 नाविक नाव पर बैठकर चिकन बना रहे हैं और शराब बियर पी रहे हैं। वायरल होते ही दशाश्वमेध चौकी प्रभारी ने तहरीर देकर केस दर्ज कराया। पुलिस ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 196 और 299 के तहत 5 नाविकों को गिरफ्तार कर लिया है और नाव सीज कर दी गई है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में जिला अस्पताल के पास बनोबाग इलाके में नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने फुटपाथ पर हो रही अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। टीम ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को हटवाया और वाहन मालिकों को भविष्य में ऐसा न करने की कड़ी चेतावनी दी। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन हरकत में आ गया है। कानपुर देहात में जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम, डिप्टी एसपी, अग्निशमन विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फायर सुरक्षा, भवन की स्थिति, आपातकालीन निकास और अन्य जरूरी मानकों की जांच कर रही है। अब तक 8 कोचिंग संस्थान सीज किए जा चुके हैं। गाजीपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विकास भवन ऑडिटोरियम में एक मेगा शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में 100 आवेदन प्राप्त हुए। यह योजना आम नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने और उनके बिजली बिल को कम करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। उन्नाव में सर्राफा व्यापारियों की सुरक्षा और अपराध रोकथाम को लेकर मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में एक अहम बैठक हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी शैलेंद्र लाल और क्षेत्राधिकारी बागर मऊ हर्ष मोदी सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए सर्राफा व्यापारी मौजूद रहे। उन्नाव में ज्येष्ठ माह के 8वें बड़े मंगल पर पूरा जनपद भक्तिमय हो उठा। शहर से लेकर शुक्लागंज तक के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के अंतिम सप्ताह में अलीगढ़ का दौरा कर सकते हैं। इस प्रस्तावित दौरे में वे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अलीगढ़ पहुंचे और तैयारियों की समीक्षा की। हरियाणा के गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही एक बड़ी राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी रोडवेज मुरादाबाद से गुरुग्राम के बीच सीधी बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। पहले चरण में 2 बसें इस रूट पर चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को अधिक से अधिक फुटपाथ विक्रेताओं तक पहुंचाने के लिए 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य विक्रेताओं को ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। गोंडा जिले के आजाद नगर बेलसर बाजार में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मंगलवार को 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। 1 महीने के भीतर यह दूसरी ऐसी घटना है। सौभाग्य से उस वक्त तार में करंट नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए ने काकादेव कोचिंग मंडी में 30 से अधिक कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। इन संस्थानों में आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था और अग्नि सुरक्षा समेत अन्य जरूरी मानकों की अनदेखी की जा रही थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 45 नए बस स्टैंड विकसित करने का निर्णय लिया है। यह पहल हाल ही में शुरू हुई सिटी बस सेवा के विस्तार के तहत की जा रही है। इन बस स्टैंडों का निर्माण गौर चौक, एक मूर्ति, बिसरा, परी चौक, सूरजपुर, कलेक्ट्रेट और स्वर्ण नगरी जैसे प्रमुख स्थानों पर होगा। बुलंदशहर में यातायात की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित 3.25 किलोमीटर लंबे झरगवा बाईपास को शासन की मंजूरी मिल गई है। करीब 92 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना पर लोक निर्माण विभाग ने काम की तैयारियां तेज कर दी है। बाईपास बनने से भारी वाहनों को शहर के भीतर से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। गोरखपुर से हज यात्रा पर जाने की तमन्ना रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक यात्री 20 जुलाई तक हज कमेटी के ऑनलाइन पोर्टल, हज सुविधा मोबाइल ऐप, ई सुविधा केंद्र या साइबर कैफे के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर देहात में चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। जनपद में संचालित 37 पंजीकृत कोचिंग संस्थानों में से एक के पास भी अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी नहीं है। इसके अलावा कई निजी अस्पताल और होटल भी बिना फायर सुरक्षा मानकों का पालन किए धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिससे सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्नाव के शुक्लागंज में नए गंगा पुल के निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए प्रशासन ने मंगलवार को एक बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 38 मकानों पर बुलडोजर चला। इस दौरान कई परिवार अपना सामान निकालते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने मुआवजे और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग उठाई। चंदौली पुलिस ने जेठवलपुर तिराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जांच के दौरान एक महिंद्रा पिकअप वाहन से 618 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। धान की भूसी के नीचे छिपाकर रखे गए इस माल को बिहार ले जाने की फिराक में थे 2 तस्कर, जिन्हें सैयद राजा थाना पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। रायबरेली में अब ट्रैफिक व्यवस्था लखनऊ और नोएडा की तर्ज पर हाईटेक होने जा रही है। हजारों ई रिक्शा के कारण लगने वाले जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने शहर के 3 प्रमुख चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम यानी ITSS लगाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। ये सिस्टम खुद चालान काटेगा। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 23 जून का आगरा दौरा निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य मंत्रियों के कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं और विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी अभी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली बार इस मामले को उठाया था, तब कई लोगों ने विरोध किया था। अंसारी ने मांग की है कि इस गंभीर मामले की जांच शंकराचार्यों से कराई जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट तथा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जून निर्धारित की है। जिला विद्यालय निरीक्षक विनय कुमार ने छात्र छात्राओं से समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कासगंज से लखनऊ के बीच नई रेल सेवा को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। ये ट्रेन कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस के नाम से चलेगी और कासगंज से बरेली, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, लखीमपुर और सीतापुर होते हुए लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन तक पहुंचेगी। मेरठ में ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में दस्तावेज लेखकों की हड़ताल सोमवार को 12वें दिन भी जारी रही। मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर समेत कई जिलों से आए अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों की संयुक्त बैठक में वक्ताओं ने ई रजिस्ट्री को आम जनता, अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के हितों के खिलाफ बताया तथा आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। बदायूं में गंगा दशहरा पर्व पर कछला गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए इस बार बदायूं और कासगंज दोनों जिलों की पुलिस मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। सोमवार को दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों ने कछला बॉर्डर से लेकर गंगा घाट तक संयुक्त निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी को आतंकवादियों की बी टीम बताया। सीजेपी नीट पेपर लीक का विरोध करते हुए शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिन्हें लोकतंत्र में जनता ने नकार दिया था, वे भेष बदलकर वापस आए हैं और व्यवस्था को अस्थिर करने पर तुले हैं। मानसून 12 दिन की देरी से मंगलवार को मुंबई पहुंच गया है। आमतौर पर मानसून 11 जून तक मुंबई पहुंच जाता है। मानसून की दस्तक के साथ ही शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात और मध्य प्रदेश में पहुँचने की संभावना है और इसके 3 से 4 दिन बाद उत्तर प्रदेश में भी मानसून की एंट्री होगी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का संवेदनशील डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। साइबर हमले में हैकर्स ने कंपनी की 2 लाख से अधिक गोपनीय फाइलें लीक की है। इनमें टाटा के 2 सबसे बड़े क्लाइंट्स यानी एप्पल और टेस्ला के कंपोनेंट डिजाइन स्पेसिफिकेशन पेपर्स और अन्य गोपनीय दस्तावेज शामिल है। हालांकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्पष्ट किया है कि इस घटना से उनके कारोबारी कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी काम सामान्य रूप से जारी हैं। लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में भीषण आग लगने से धुएं में घिरे छात्रों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कई छात्रों ने खिड़कियों के कांच तोड़ दिए और कुछ ने इमारत से छलांग लगा दी। घटना के करीब 30 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया और प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
लखनऊ के अलीगंज कोचिंग अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। प्रशासन ने सभी मृतकों की पहचान कर सूची जारी की है। मृतकों में सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुच्छा, सुखमणि, आदित्य श्रीवास्तव, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज, भाजन, जैनल चक्रवर्ती, मोहम्मद अमार और सुमल्या शामिल है। जयंत, लवप्रीत, मोहम्मद आसिफ, भुवन श्रीवास्तव, पंकज, शैलेंद्र, अभिषेक, पंकज जोशी और गौरव कुमार घायल बताए गए हैं। अयोध्या में 6 दिन तक जांच करने वाली एसआईटी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं उजागर की हैं। टीम ने ट्रस्ट के पुनर्गठन और पूरे मामले का विस्तृत ऑडिट कराने की सिफारिश की है। धन के दुरुपयोग और कथित चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति भी की गई है। रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है। सीएम योगी ने लखनऊ अग्निकांड पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे अलीगढ़ में रहें, लेकिन इस दुखद हादसे की जानकारी मिलते ही उन्हें तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने जान गंवाई, उनके परिजनों के प्रति वे अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद घटना स्थल पर पहुंचे और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने हादसे को हृदय विदारक बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद राजनाथ सिंह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और अधिकारियों को समुचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अलीगंज अग्निकांड में 15 मौतों के बाद